So students, now we'll take this concept of Kirchhoff's loop rule and junction rule. तो लूप रूल और जंक्शन रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट्स. तो उसकी बेसिक्स क्या है वो हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, किरचॉफ का जंक्शन रूल. किरचॉफ का जंक्शन रूल क्या करता है, इट सेज दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स रीचिंग एट ए जंक्शन इज जीरो. हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे क्या, किरचॉफ जंक्शन रूल. इसको हम क्या करते हैं, इट इज कॉल्ड एज किरचॉफ जंक्शन रूल. जंक्शन रूल मतलब सर्किट में यू विल फाइंड सम टाइम 2, 3, 4 डिफरेंट पाथ्स, उनके थ्रू करंट फ्लो कर रही है. जैसे मान लो हमने एक रेजिस्टेंस लिया, ये सेकेंड वायर एंड इट इज द थर्ड वायर, दिस आर द वायर्स. इसमें करंट को जो आ रही है, सपोज आई से हियर द करंट कमिंग इज I1, हियर द करंट कमिंग इज I2. मान लो यहाँ भी करंट आ ही रही है, सी इट इज़ I3. ऑल द थ्री करंट्स आर रीचिंग एट दिस जंक्शन. करेक्ट. अब देखो कोई तीन करंट इस जंक्शन पे जब पहुँच रही है, इससे इट हैव द रेजिस्टेंस R1, इट इज़ R2 एंड इट इज़ R3. ऑल द थ्री करंट्स रीचिंग एट द जंक्शन आर जीरो. आई एम सेइंग दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम क्या हो गया, जीरो हो गया. ये क्वेश्चन आ रही है. अब मैथ्स में जानते हो कोई भी नंबर है, उनका तीन का सम अगर जीरो हो रहा है तो ऑल द थ्री कैन नॉट बी पॉजिटिव. एक जरूर निगेटिव होगी या दो भी निगेटिव हो सकता है. तो अब यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लस और माइनस रखेंगे. सपोज आई एम सेइंग इनकमिंग करंट टुवर्ड द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, तो आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन विल टेकन एज निगेटिव. मतलब अब मैं तीनों का जब सम करूँगा वो जीरो आ रहा है, मतलब एटलीस्ट एक में क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी. किसकी क्या होगी, दैट वी हैव टू सी. और जंक्शन रूल जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन पे वर्क करता है. मीनिंग दैट यहाँ कोई बैटरी तो दिख नहीं रही है, तो जो चार्ज वहाँ पे आ रहा होगा वही चार्ज बाहर जा रहा होगा. सिमिलर टू दैट कंटिन्यूटी इक्वेशन और लिक्विड फ्लो, कंजर्वेशन ऑफ मास, कि डिफरेंट पाइप से पानी आ रहा है और किसी 2-3 पाइप पे बाहर जा रहा है, तो जितना पानी आएगा उतना ही बाहर गया. कंजर्वेशन ऑफ मास. हियर इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कुछ चार्जेस मान लो यहाँ कहीं से आ रहे हैं तो तीसरे से बाहर जा रहे होंगे, तो इनकमिंग चार्ज और आउटगोइंग चार्ज को हम ऐसे डिफाइन कर पाते हैं. तो यह ध्यान देंगे हमेशा कि चार्ज और मास का रेशो के रिलेशन ही है यहाँ पे. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में सम चार्जेस आर रीचिंग देयर एंड देन दे कैन गो आउट. हर जगह से आएंगे नहीं, या कुछ चार्ज आया तो यहाँ पे गायब भी नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो बैटरी एज सच. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इनकमिंग टू चार्ज आउटगोइंग, ये हम कह सकते हैं. या मैं कहूँगा सम ऑफ करंट इनकमिंग, कोई इनकमिंग करंट जो हो रही है ऑल्सो इक्वल टू सम ऑफ करंट आउटगोइंग. इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट क्या रहेंगी, सेम रहेंगी. इसकी वैल्यू हम लोग मान सकते हैं. कहने का मतलब क्या हो गया, सपोज आई सी हियर करंट इज कमिंग एज 3 एम्पियर. यहाँ करंट कुछ आ रही है, से मान लो 4 एम्पियर, से लाइक दिस 3 and 4 एम्पियर करंट्स आर कमिंग. अब ये यहाँ पे जब आ रही हैं तो ये यहाँ से भी कोई करंट इनकमिंग नहीं, ये मस्ट भी आउट गोइंग होगा. तो यहाँ पे जो करंट आएगा थर्ड वाले में आप देखोगे इट मस्ट बी नॉट इनकमिंग, ये आउट गोइंग होगा. तो आउट गोइंग की तरफ, बाहर की तरफ जाएगा. आई विल से दैट ये अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, रिवर्स करेगा. या आई विल से दैट I1 प्लस I2 अगर दोनों चीज़ आ गए और I3 आउट गोइंग है तो मैं क्या कहूँगा, प्लस I3 इक्वल टू जीरो. तो आई विल से दैट दिस I3 इज माइनस ऑफ I1 प्लस I2. अब देखो क्या हो गया, माइनस ऑफ I1 प्लस I2 का सम कितना आ गया, 3 + 4, दैट इज व्हाट, -7 एम्पियर. अगर 7 एम्पियर होता तो आ रहा होता, -7 एम्पियर मतलब गोइंग आउट, तो -7 एम्पियर. तो यहाँ पर आप बताएंगे दिस माइनस साइन I3 इक्वल टू -7 एम्पियर. 7 एम्पियर तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या -7 बताया था, गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन. इट शोज इट इज गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, फ्रॉम जंक्शन, जंक्शन से ये दूर जा रहा है. इस बात को ये डिफाइन करता था. इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट प्रॉपर्टी वी कैन सी. तो ये एक जंक्शन रूल को तरीका है
पर तीनों करंट का सम पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना, तीनों एक निगेटिव वैल्यू जरूर आएगी। तो वो एक तरीका बताया मैंने। और ये डायरेक्शन तो करंट में होता है, बट इट डजंट फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब क्या है ये, ऑल दी करेंट दे आर स्केलर्स नॉट वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करेगा इवन दो इट इज हैविंग डायरेक्शन। I3 की वैल्यू क्या आ गई, -7 एम्पियर ऐसे आ गई। अब इसके कुछ यूजेस भी आएंगे, जैसे मान लो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, ये बात भी मैंने लिख दी यहाँ पे कि कुछ करंट आ रही होंगे तो कुछ करंट जाएंगे भी, और यहाँ पे 3 ही हो कोई जरूरी नहीं है, 4-5 भी ऐसे आ सकते हैं। उस पर एक और केस मैं लूँगा, वहाँ थोड़ा देखेंगे आप हाउ डू वी मेक इट। तो किरचॉफ का जंक्शन रूल ऐसे याद रखना कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये भी सही होता है। सारी आएंगी नहीं, सारी बाहर जाएंगी भी नहीं, कुछ आएंगी और कुछ जाएंगी। इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट के हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। नाउ द सेम वे, अगर मान लीजिए आई से आई हैव दीज 3 डिफरेंट सेक्शंस, और इन वायर्स पे मैंने क्या किया, कुछ वोल्टेज वगैरह भी दे दी है। Suppose here is this voltage 20 volt, it is 10 volt, and here I am writing say it is 5 volt, ऐसे दे दिएगा। रेजिस्टेंसेस आर, सपोज ऐसे R1 करंट इट इज 2 एम्पियर, R2 फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इसको भी 2 एम्पियर मान लेता हूँ, एंड दिस करंट रेजिस्टेंस सॉरी 2 ओम एंड इट्स ऑल्सो 2 ओम, एंड दिस R3 इज ऑल्सो 2 ओम, ऐसे मैं मान लेता हूँ। ऑल द 3 आर 2 ओम ईच, ये भी क्या आपके पास 2 ओम ऐसे वैल्यू आ रही है। रेजिस्टेंसेस आर गिवन लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे मैं जंक्शन रूल अप्लाई कर रहा हूँ, तो व्हाट आई विल सी, अगर ये दे दिए गए वोल्टेजेस, तो विद द हेल्प ऑफ जंक्शन रूल आई कैन फाइंड आउट द वोल्टेज हियर। व्हाट इज वोल्टेज V मैं निकाल सकता हूँ, एंड करंट यहाँ पे मान लो करंट इज I1, हियर करंट इज I2, एंड हियर करंट इज I3। ऑल दोज I1, I2, I3 वैल्यूज आई कैन फाइंड आउट, और यहाँ का वोल्टेज भी निकाल सकता हूँ। कैसे, अब देखो करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे I1 वैल्यू 20 माइनस V अपॉन द रेजिस्टेंस इज 2। द सेम वे I2 आई विल से दिस 10 माइनस V अपॉन 2, ये भी आ जाएगा। ऐसे मैं I3 लिख दूंगा, दैट विल बी 5 माइनस V अपॉन 2। ये तीनों करंट आ गई, तीनों का सम क्या कर दो, 0 कर दो। यू मेक देम सम इक्वल टू 0, यू सी द डिनोमिनेटर इज सेम, तो डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो मैं यहाँ से रिजल्ट क्या पाऊँगा, देखिएगा आई कैन से इज 20 माइनस V प्लस 10 माइनस V प्लस 5 माइनस V की वैल्यू सम क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। दिस थिंग आई कैन से 2 कॉमन को मैं हटा दिया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 20 प्लस 10 25, 30 प्लस 5 35 माइनस 3V, 35 माइनस 3V की वैल्यू क्या होगी, 0। ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब V की वैल्यू मिल जाएगी, V के आगे पास 35/3। I got the value of V voltage as 35/3। Once I have the V voltage 35/3, तो आप देख लो ये 12 से थोड़ा कम है, 11 से बड़ा है, तो 12 से थोड़ा कम है और 11 से क्या है, बड़ा है। मीन्स I1 करंट जो आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। I1 करंट इफ आई से I1 करंट विल बी 20 माइनस ये हो गया 35/3, इसका वोल्टेज अपॉन ये वैल्यू कितनी है 2, ये आ गया I1। I1 की वैल्यू देखो क्या आ गई यहाँ पे 30 इंटू 2, 20 इंटू 3 60 माइनस 35, तो क्या हो गया 25, 60 माइनस 35 तो 25/6, ये वैल्यू आ गई I1 की। I1 इज 25/6 एम्पियर्स। I2 निकाल लो आप, I2 में फिर से देखिए 10 माइनस V कितना आ गया आपके पास 35/3/2। अगेन दिस वैल्यू यू सी 30 माइनस 35, तो क्या -5/6, ये आ गया I2। I2 इज शोइंग एज माइनस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट, इट इज़ अपोजिट डायरेक्शन। मतलब इसमें जो करंट मैंने एज्यूम किया था कि अंदर जा रही है, एक्चुअली में कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ऐसे आप I3 देख लीजिए, I3 आई विल से 5 माइनस V इज 35/3/2,
दिस वैल्यू इफ यू सी, तो 3 5 जा 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 क्या बचेगा, माइनस 20/6, एंड दिस वैल्यू इज I3 वैल्यू क्या है, -20/6। तब अब देखिए -5/6 -20/6 दोनों को सम करो, -25/6 और ये टर्म इक्वल हो गए, मीनिंग दैट अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल द करेंट्स हाउ दे आर हैपनिंग। इनकी अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो I1 तो इधर ही जा रहा है, दैट्स फाइन, I1 इधर जा रहा है, I2 की डायरेक्शन इज रिवर्स्ड और I3 की डायरेक्शन में क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो इनकमिंग करंट कौन है, I1, तो मैं कह सकता हूँ इनकमिंग करंट I1 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट क्या हो गया, I2 प्लस I3 ऑल दिस दोनों क्या है, आउटगोइंग है, आउटगोइंग में नेगेटिव साइन आ गया था ना, ये तो आउटगोइंग है, दे आर आउटगोइंग। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट वैल्यू वी कैन सी। तो करंट का फ्लो, वोल्टेज, कहीं पे भी ये जंक्शन रूल काफ़ी हेल्प कर देता है। और रिजल्ट में हम लोग क्या करें, सब पहले मान लो कि नेट सम 0 हो गया, इफ़ एनी करंट इज कमिंग एज निगेटिव, मतलब उसकी डायरेक्शन को क्या कर देनी होगी, रिवर्स कर दे दोगी। इनकमिंग को पॉजिटिव मान है तो आउटगोइंग क्या ले लोगे, निगेटिव लोगे। तो दिस आइडिया, दिस अप्रोच आई कैन मेक। तो ये एक तरीका होता है फॉर द जंक्शन रूल, आई होप इट इज़ क्लियर ना। तो इसको हम लोग कहीं भी अप्लाई कर लेंगे। तो जंक्शन रूल की बात यहाँ पे हो गई। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या होता है, बेसिक रूल होता है। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट जो केस होता है दैट इज लूप रूल। लूप रूल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो लूप रूल क्या कहता है, सम ऑफ voltages dropped, sum of voltage dropped in a closed loop, in a closed loop equal to 0 always, हमेशा जो होगा वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज 0। अब देखो वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज 0, तो सारे वोल्टेज पॉजिटिव तो नहीं होंगे, कुछ नेगेटिव भी रहे होंगे। तो डेल्टा वी का सम, डेल्टा वी का सम जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आई वैल्यू डाल दूं और आई की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 1 to n। इसका सम क्या आ सकता है, वोल्टेज ड्रॉप का 0 आ सकता है। वोल्टेज इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी, बट वी कैन टेक द वैल्यूज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब सर्किट में थोड़ा ध्यान देना, हम वोल्टेज ड्रॉप की जब बात करेंगे तो मैं एक कन्वेंशन फॉलो करूँगा प्लस और माइनस के लिए। व्हाट कन्वेंशन आई विल फॉलो, जस्ट सी, डेल्टा वी को मैं पॉजिटिव लूँगा once I am going from negative to positive terminal of the circuit। सर्किट में अगर मैं निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव लूँगा, और डेल्टा वी आई विल टेक इट एज नेगेटिव वेन एवर आई एम गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस। प्लस से माइनस की तरफ जाऊँगा तो ये चीज़ आप याद रखिएगा ना। कोई रजिस्टर पे कहीं पे भी हम जा रहे हैं लाइक दैट, और इवन बैटरी फॉर्मेशन में भी ऐसे आप ध्यान देंगे कि डेल्टा वी में हम बैटरी अगर भी है तो बैटरी में भी आप जानते हो कि सम बैटरी अरेंजमेंट इज लाइक दिस। अब इसमें आप देखो बैटरी अरेंजमेंट, ये माइनस है ये प्लस है, तो मैं इधर जा रहा हूँ और मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, दिस इम्प्लाइज प्लस 5 वोल्ट बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस। ऐसे के देखिए मेरा कोई बैटरी ऐसी भी आ सकता है, तो दिस वन एंड ऐसे जा रहा है, ये देखिए बैटरी, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, हियर फॉर द साइन कन्वेंशन इफ आई एम गोइंग लाइक दिस, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो डेल्टा बी आ जाएगा क्या आ जाएगा, -10 वोल्ट। तो -10 वोल्ट या प्लस 5 वोल्ट, जब माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे और प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे। तो दिस कन्वेंशन वी हैव टू फॉलो कि लूप रूल में वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप इज 0। अच्छा क्यों होता है ऐसा, बिकॉज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर है। तो कंजर्वेटिव नेचर में जो वर्क डन होता है, दैट वर्क डन, इफ आई गो ऑन द नेक्स्ट पेज तो मैं क्या कहूँगा, वर्क डन इन ए क्लोज पाथ, समीशन ऑफ वर्क डन ऑफ डिफरेंट थिंग इज 0 इन अ क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में वर्क डन जो होता है हमेशा क्या होता है, 0 होता है। लूप में भी अगर सर्किट है उसमें कहीं पे वोल्टेज वर्क डन पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो Q इंटू डेल्टा वी, तो वर्क डन को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, समेशन ओवर Q इंटू डेल्टा वी, और ये
आई की वैल्यू मैं कर लेता हूँ क्या 1 to n, इसका सम क्या होगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट Q तो मेरा 0 है नहीं, कोई चार्ज मूव किया, तो इसका क्या मतलब हो गया समेशन ओवर डेल्टा V। आई की वैल्यू कर लो, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 1 to n, ये सम क्या हो जाएगा 0। बिकॉज वर्डन ने क्लोज पास 0 है, चार्ज 0 नहीं हो रहा है, तो उसमें जो मल्टीप्लायर है डेल्टा V वोल्टेजेस अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वैल्यू का सम हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो वोल्टेज का सम 0 होता है, ये हम लेंगे। तो और ये वोल्टेज होंगे, सम वोल्टेज दे कैन बी पॉजिटिव एंड सम वोल्टेज कैन बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अप्रोच ये ले सकते हैं वोल्टेज का। तो इसको हमको ध्यान देना होगा कि लूप रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको कैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में भी इट्स क्वाइट डिफाइनिंग। और लूप रूल में एक चीज़ और थोड़ा ध्यान देंगे, जब भी बैटरी आएगी, कोई बैटरी सपोज मान लो मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई बैटरी आ गई, ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, ये बैटरी है। तो बैटरी के पॉजिटिव से जितनी करंट बाहर निकलती है सेम करंट मस्ट एंटर द बैटरी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। करंट कमिंग आउट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सिंगल बैटरी और एनी बैटरी मस्ट बी इक्वल टू द करंट एंटरिंग इनटू इट। आई coming out at positive terminal is equal to I entering at negative terminal। नेगेटिव टर्मिनल पे जो एंटर करेगा वही बाहर जाता है। मान लो यहाँ पे अगर ये 10 एम्पियर इज कमिंग आउट, तो यहाँ पे 9, 7, 8 नहीं होगा, ये भी क्या होगा 10 ही होगा। यहाँ जितना एंटर करता है उतना ही बाहर जाता है। फॉर एनी बैटरी इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट वी शुड कीप इन माइंड कि करंट की वैल्यू जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलता है। तो ये अप्रोच भी हमको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो दीज टू कंडीशंस दे आर हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग करंट इन एनी ब्रांचेस ऑफ द सर्किट। कहीं भी देखना हो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बैटरी इज ऑलवेज सोर्स ऑफ करंट। मान लो हम यहाँ पे मैं कोई सर्किट लूँगा, से दिस एक रजिस्टर आ गया, देखिए आप, अब ये मान लो ऐसे कुछ अरेंजमेंट मैं ले लेता हूँ एंड देयर इज अदर बैटरी ऑल्सो एंड दिस बैटरी हियर, कुछ ऐसा मैं ले लिया, ज़्यादा ध्यान देंगे। से इट इज़ 6 वोल्ट बैटरी, इट इज़ 2 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस आई से यहाँ भी एक रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूँ 1 ओम एंड दिस रेजिस्टेंस आई टेक इट एज 3 ओम एंड इफ़ आई हैव टू सी से दिस इज 6 वोल्ट, ये मान लेता हूँ मैं, थोड़ा इसका वैल्यू चेंज करता हूँ। से इट इज़ 4 वोल्ट की बैटरी, एक 4 वोल्ट की बैटरी है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है, दिस आर लाइक दिस। नाउ इन दिस सर्किट देयर कैन बी आस्क्ड फाइंड आउट द करंट फ्लो इन ऑल द 3 रजिस्टर्स, फाइंड आउट द करंट फ्लो इन ऑल द 3 रजिस्टर्स, ऐसे माना जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का केस क्या होगा, आई इन ऑल 3 रजिस्टर्स, क्या होगा इसको हम लोग देख सकते हैं। अब आप देखें व्हाट आई विल डू, 6 वोल्ट है, ये 1 ओम है। अब देखो यहाँ से मैं करंट निकाल देता हूँ, से दिस करंट इज I1 और इस बैटरी से करंट निकाल दो I2। आप इंडिपेंडेंट बैटरीज इन ए ब्रांच उससे करंट निकाल सकते हो। I2 यहाँ पे बाहर निकला तो I2 विल गो इनसाइड इट ऑल्सो। यहाँ I1 बाहर गया तो I1 यहाँ पे एंटर भी करेगा। एंड इन द रजिस्टर्स में वोल्टेज हमेशा +2 माना जाएगा, तो ये प्लस एंड होगा, ये माइनस होगा, बैटरी का माइनस प्लस ऐसे देखेंगे। अब आप देखो यहाँ भी, तो इसमें करंट ऐसे जा रही थी, यहाँ करंट ऐसे जाएगा, तो ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, करेक्ट, ये चीज़ आ गई। वंस आई एम रीचिंग हियर, अब देखो दोनों करंट यहाँ पे आ रही है, देखो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट मैंने बताया। तो अब आप देखिए हियर करंट इज कमिंग I2, यहाँ करंट क्या आ रहा है I1 आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो तीसरा भी आएगा नहीं, उसको बाहर जाना पड़ेगा। अगर दिस टू आर कमिंग, हियर आई विल सी इट इज एज I1 प्लस I2, मैं इसको मान लूँगा जो कि बाहर जा रहा है, और ये क्या होगा I3 को मैं यहाँ पे ऐसे भेज दूँगा एज पर द जंक्शन रूल। I1 प्लस I2 है, यही बाहर जाएगा, इसको मैं I3 लिख दिया। अब यहाँ से विद द करंट इज गोइंग, दिस इज प्लस एंड माइनस लाइक दिस। तो देखो इस सर्किट में मैंने आपकी पोलैरिटीज एंड करंट फ्लो हाउ दे आर हैपनिंग दैट आई हैव डिफाइंड। अब मैं यहाँ पे एक लूप बनाऊंगा, दिस इज द लूप 1, एक लूप की कंडीशन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। दूसरा सेकेंड लूप आई विल यूज दिस, विद दिस 2 लूप कंडीशंस आई कैन फाइंड आउट द 2 अननोन्स व्हाट दे आर I1 एंड I2।
तो लूप 1 में देखिए, इफ़ आई गो फॉर लूप 1, हाउ डू आई गो लूप 1 में, बैटरी से स्टार्ट करो तो माइनस से प्लस, तो प्लस 6 वोल्ट की बैटरी। अब आप यहाँ इसमें देखो करंट कितनी जा रही, I2, तो यहाँ भी करंट I2, तो माइनस 2 इंटू I2, बिकॉज करंट इज I2 इंटू 2, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ 3 ओम क्या होगा, माइनस I1 प्लस I2, और यहाँ पे वैल्यू कितनी 3 ओम है, एंड दिस इक्वल टू 0। ये आपका लूप रूल हो गया कंप्लीट। दिस वन 6 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम एंड 3 ओम पे रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो व्हाट आई गॉट, इट इज 6 माइनस 2I2 और माइनस 3I2। देखो 6 माइनस 2I2 और ये क्या आ गया आपका माइनस 3I2, तो माइनस 5I2 माइनस 3I1 का सम वैल्यू क्या होगा 0। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। 6 माइनस 5I2 ना माइनस 3I1 इक्वल टू 0। अब लूप 2 देखो, लूप 2 में व्हाट कंडीशन आई कैन गेट, ये भी देखिएगा लूप 2। तो लूप 2 में मैं कंडीशन क्या देखूंगा, फिर से बैटरी से स्टार्ट करो, 4 वोल्ट की बैटरी प्लस 4 वोल्ट, हम माइनस से प्लस जा रहे हैं प्लस 4 वोल्ट। अब देखो फिर से आ गया माइनस 3 टाइम्स I1 प्लस I2, माइनस कर लो और फिर से ये वैल्यू आ गई आपकी क्या माइनस I1, क्योंकि यहाँ देखें आप प्लस से माइनस जा रहा है, माइनस I1 इंटू 1, तो माइनस I1 इंटू 1 को I1 मान लेता हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, जस्ट सी I1 माइनस 3I1 आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो गया 4 माइनस 3I1 माइनस 3I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से क्या कह लूँगा, देखिएगा आप वैल्यू 4 माइनस 4I1 माइनस 4I1, ठीक है, माइनस 3I2 एंड दिस वैल्यू इक्वल टू 0। इट इज सेकेंड इक्वेशन। एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, एक सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप देखिए ये आपका माइनस 3I1 ये वैल्यू आ गई। अब आप देखें यहाँ पे I1 और I2 के लिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। आई कैन सॉल्व देम। मैं अगर कंडीशन देखता हूँ यहाँ पे, तो व्हाट आई विल से, अगर मैं इसके देखूँ तो 3I2 की वैल्यू मैं क्या लिखूँगा, यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन से 3I2 आई विल से इट एज 4 माइनस 4I1, ये हो गया 3I2 की वैल्यू। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, I2 इज 4 माइनस 4I1 बाई 3, दिस इज I2 की इक्वेशन मैं अब पहले वाले इक्वेशन में डाल सकता हूँ एंड आई विल गेट द रिजल्ट। तो क्या आ जाएगा 6, अब पहले वाले इक्वेशन में डालिए माइनस 5 टाइम्स I2 को I1 के फॉर्म लिख दो, क्या लिखोगे 4 माइनस 4I1 बाई 3, बोलो, तो माइनस 5I2 माइनस 3I1, द सम वैल्यू इज 0। अब आप देखिए क्या होगा 6 माइनस 5 इंटू 4, दिस वैल्यू जस्ट सी, यहाँ पे वैल्यू जो मैं डाल रहा हूँ I2 के लिए, तो अब ये क्या हो गया देखो माइनस 5 इंटू 4, तो ये क्या हो गया आपका माइनस 20 बाई 3, 5 इंटू 4 क्या होगा माइनस 20 बाई 3, प्लस 5 इंटू 4 हो गया 20I1 बाई 3 माइनस 3I1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। दिस वैल्यू आई कैन गेट। अब आप देखिए 6 माइनस 20 बाई 3 ना, ये रिजल्ट फर्दर सॉल्व करो, तो ये क्या हो गया, अब आप ये वैल्यू देखोगे तो क्या लिखोगे आप 6 इंटू 3 हो गया 18 माइनस 20 बाई 3, ये वैल्यू आ गई आपके पास 18 माइनस 20 बाई 3, और ये वैल्यू क्या आ गई देखो उधर मैं ले जाता हूँ तो 3I1, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए यहाँ पे 3I1 माइनस 20 बाई 3 माइनस 20 बाई 3 इंटू I1, ये रिजल्ट मैं कह सकता हूँ, ठीक है जी। अब आप देखो ये रिजल्ट क्या आएगा 18 माइनस 20 तो माइनस 2 बाई 3, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा देखो 18 माइनस 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 3, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज करूँगा जस्ट सी, तो माइनस 2 बाई 3 ये आ गया, और ये क्या आ गया देखो आपका 3I1 माइनस 20I1, तो 9I1 माइनस 20I1, तो आप देखो ये 3 इंटू 3 9 माइनस 20, तो क्या हो गया माइनस 11
I1/3 ये आ गया आपके पास। देखो तो ये वैल्यू क्या आ गई, 3 × 3 9 और ये 20, तो -20 + 9 तो -11 I1/3 ये आ गया। 3 3 गॉट कैंसिल्ड। तो आपके पास I1 की वैल्यू क्या आ गई, I1 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास ये आ गया 2/11 एम्पियर। क्या आ गया, 2/11 एम्पियर। तो दिस द वैल्यू ऑफ I1। I1 की वैल्यू क्या आ गई, 2/11 एम्पियर्स। दिस कंडीशन आई गॉट। अब ऐसे मैं I2 निकाल दूंगा। I1 की वैल्यू क्या आ गई, 2/11। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करूँगा, 4 - 4 × 2/11, तो 4 × 2/11 क्या हो गया, 8/11/3। अब देखो ये है 4 - 8/11/3, तो ये 4 है, ध्यान रखिएगा। तो 11 × 4 44, 44 - 8 क्या हो गया, 36। 11 × 4 44 - 8 क्या गया, 36/11 × 3। तो ये वैल्यू देखो क्या आ गई, 3 तो ये आ गया 12/11। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, I2 की वैल्यू आ रही है आपकी 12/11 एम्पियर। तो 12/11 एम्पियर इज कमिंग आउट टू बी द I2 करंट। I2 करंट की वैल्यू क्या आ गई, 12/11 एम्पियर। 12/11 एम्पियर। दोनों करंट की वैल्यू क्या आ गई मेरी, पॉजिटिव। बोथ द करंट आर कमिंग पॉजिटिव, मतलब व्हाट इज हैपनिंग हियर, बोथ द करंट आर कमिंग पॉजिटिव। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया था इट वाज करेक्ट ना। अब वोल्टेज ड्रॉप भी मैं देख सकता हूँ, इफ़ आई हैव टू सी द वोल्टेज ड्रॉप, तो वो वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। देखो 2/11 है और यहाँ क्या आया, 12/11 है, और 4 वोल्ट 1 वोल्ट पे ये आ गया था, समझ गए। एनीवे जैसे मान लो मुझे यहाँ देखना था, यहाँ पर टोटल करंट कितनी गई, इफ़ आई हैव टू सी द करंट हियर, तो टोटल करंट यहाँ देखो कि 2/11 + 12/11, तो कितना आ गया, 14/11। 14/11 वोल्ट इज गोइंग देयर। 2/11 + 12/11 दोनों का जोड़ दो, 14/11 × 3। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, सपोज ऐसे द पॉइंट इज A1 एंड B1, ये क्रॉस जो ड्रॉप आ जाएगा V डेल्टा V A1 B1, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, देखिए 14/11 ना × 3, 14/11 × 3, तो क्या हो गया 14 × 3 42/11 वोल्ट, ये आ जाएगा आपके पास वोल्टेज। 42/11 वोल्ट आ रहा है, समझ गए। अब मान लो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ यहाँ पे कितना जा रहा है, तो इसके पास वोल्टेज ड्रॉप भी 42/11 आना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो आ गया है जैसे यहाँ पर आना चाहिए। ये क्या है आपका, +4 वोल्ट। और I1 कितना है आपका, I1 की वैल्यू देखिए, I1 की वैल्यू वी हैव गॉट 2/11 ना। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा, यहाँ पे आ गया -2/11। अब और ये 4 वोल्ट, तो देखिए 4 वोल्ट और ये यहाँ पे क्या आ गया 2/11, दोनों का आप जोड़ दो तो आप देखोगे रिजल्ट इट शुड बी द सेम। यहाँ भी दिखेगा, तो मैं यहाँ पे जो वोल्टेज कह रहा हूँ ये A है और ये B मान लो। A और B के क्रॉस जो वोल्टेज देखोगे तो ये क्या आ गया, देखो -2 और ये 4, रिजल्ट आपको सेम देगा। वोल्टेज ड्रॉप तीनों में क्या आ जानी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो दैट वैल्यू वी कैन सी। तो लूप रूल जंक्शन रूल का एक सही सा यूज यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो कैसे मैंने सर्किट में देखा, करंट की वैल्यू निकाल दी एंड ऑल द रिजल्ट्स वी कैन सी। ए बी के क्रॉस जो वोल्टेज देखोगे वो भी सेम आना चाहिए, ठीक है। दैट थिंग वी कैन सी। जैसे देखो लूप 2 में मैं यहाँ पे देखता हूँ रिजल्ट, तो आप देखो क्या हो गया, ये 4 वोल्ट 4 और ये क्या आ गया, I1 की वैल्यू क्या थी आपकी 2/11 + 2/11, तो क्या आ गया 11 4 जा 44 ना। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गई आपकी 4, तो 44/11, 4 11 × 4 क्या आ गया 44। अच्छा ये देखिएगा, ये प्लस से माइनस है, ये माइनस से प्लस है, समझ गए। तो ये दो चीज़ें ध्यान देना। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो टर्म जा रहा है आपके पास, एक तो माइनस आएगा एक प्लस आएगा, तो ये +4 और माइनस दिस, तो 11 4 जा 44 -2 कितना आ गया 42/11 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप जा रहा है यहाँ भी क्या आ रहा है 42/11, ऐसे यहाँ भी होगा। अगर ये पॉइंट A2 B2 है, इफ देयर पॉइंट्स आर A2 B2, तो वहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा 42/11 होगा। तो यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप 42/11 वोल्ट, यहाँ भी 42/11 वोल्ट और यहाँ भी 42/11, बिकॉज ऑल द थ्री आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
तो ये रिजल्ट भी आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, अगर मैं आगे लिख देता हूँ, डेल्टा वी ए बी, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही डेल्टा वी A1 B1 होगा, वही डेल्टा वी A2 B2 भी आएगा, और वो ड्रॉप जो था आपका वो क्या था 42/11 वोल्ट। दैट विल ऑलवेज बी करेक्ट ना। ये चीज़ आप देख सकते हो। जैसे ऊपर वाला जो पार्ट था उसको अगर देखोगे तो 6 वोल्ट की बैटरी थी एंड देयर वाज द रेजिस्टेंस ना। अगर मान लो मैं इसको लिख देता हूँ A2 और ये B2 लिख दो आप ना, तो वहाँ भी चेक करोगे तो 6 वोल्ट की बैटरी थी और ये आपका द रेजिस्टेंस ये 2 ओम था शायद। तो वहाँ भी आप अगर रिजल्ट चेक करोगे तो प्लस माइनस से एंड प्लस माइनस करंट की वैल्यू से, तो यू विल गेट इट द सेम। तो वोल्टेज ड्रॉप ऑल द 3 प्लेसेस पे क्या आएगा 42/11। तो वो रिजल्ट हम लोग लूप जंक्शन रूल में सही पाते हैं। तो एक तरीका है वोल्टेज कैसे ड्रॉप हो रहे हैं, बैटरी को भी इंक्लूड किया है, ऑल द थिंग्स दे कैन बी डन। तो एक मेथड है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डेल्टा वी A2 B2 भी आएगा। पिछले बार से डेटा आप ले लीजिएगा, यू विल गेट इट टू बी करेक्ट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट, कभी मान लो मेरे पास ऐसा भी सर्किट आ सकता है, ये एक रजिस्टर है, ये मैं ले लिया एंड सम अदर बैटरी इज लाइक दिस, एक और रजिस्टर ले लिया, एक मैं फिर से एक बैटरी लेता हूँ और यहाँ पे एक और अरेंजमेंट देखता हूँ ना। ऐसा कुछ है, मान लो ऐसे सम अरेंजमेंट्स आर देयर एंड इफ आई से बैटरीज, आप यहाँ पे सारी जो बैटरी देखो, ये देखो यहाँ पे -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस। एक को मैं उल्टा कर देता हूँ, ये मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, रिवर्स कर लेता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे। सपोज आई से दिस बैटरी इज, ये लूप है, सिंगल लूप की बात मैं कर रहा हूँ। ये मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज 3 वोल्ट बैटरी। ऑल द बैटरीज आर लाइक दिस। रेजिस्टेंसेस आप से 1 ओम, इट इज़ 2 ओम, इट इज़ 3 ओम, लाइक दैट। ये कुछ रजिस्टर्स है एंड दिस। इफ आई हैव टू सी व्हाट इज करंट फ्लो इन द सर्किट, अगर यहाँ पूछा जाए कि व्हाट इज द करंट फ्लो इन द सर्किट, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप। 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ऑल इसकी पोलैरिटी देखो, माइनस से प्लस इधर आ रही है, जुड़ रही है, ये भी पुश कर रहा है, ऐड कर रहा है इसको, -2 प्लस ये भी ऐड कर रहा है, -2 प्लस इज ऑल्सो एडिंग, तो ये +2 माइनस क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब 3 बैटरी एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, एक अपोज कर रही है, बट टोटल एक ही लूप है। इन द सिंगल लूप देयर विल बी सिंगल करंट फ्लो, तो देयर विल बी सिंगल करंट फ्लो इन द सर्किट, ये हम मान लेंगे। अब आप ध्यान देना यहाँ पे क्या, इस लूप में यहाँ से जितना करंट बाहर गया उतना एंटर किया, इसमें भी बाहर जा रहा है इतना एंटर करा, इसमें भी जितना बाहर गया एंटर किया। यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, नेगेटिव से बाहर जा रहा है, मतलब ये दो तीनों बैटरी इसके ऊपर डोमिनेट कर रही हैं। तो ऑल द 3 कॉम्बिनेशन आर डोमिनेटिंग ओवर दिस। तो हम इसमें सेंस ऑफ करंट फ्लो ऐसा ही लेंगे, क्यों कि ये तीनों बैटरी देखिए टुगेदर दे आर री-इन्फोर्सिंग ऑन द 4th वन ना। तो हम ऐसा लूप अरेंजमेंट मान सकते हैं कि देखो 6 + 2 8 + 3 11 वोल्ट, 11 वोल्ट इज डोमिनेटिंग ओवर 5 वोल्ट। तो एक लूप में तो एक ही करंट फ्लो करेगी, इसलिए हम ऐसा रिजल्ट मान सकते हैं। और अब करंट फ्लो की वैल्यू अगर मैं देखना चाहता हूँ तो आई विल से, अब टोटल वोल्टेज देख लो, 6 वोल्ट + 2 वोल्ट 8 वोल्ट + 3 11 वोल्ट, 11 - 5 कितना आ गया, 11 - 5 6। तो 6 इज द वोल्टेज ड्रॉप, डेल्टा वी इन द होल सर्किट इज +6, तो +6 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और रेजिस्टेंस देख लो 1 2 3 एंड 3 6। तो अब आप देखेंगे करंट फ्लो रेजिस्टेंस जो आर नेट इन सीरीज जो आ गया, देखो ये आ गया 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 6, ये आ गया 6 ओम। तो करंट फ्लो इन द सर्किट जो आएगा, अगर मैं जनरल वैसे देख लिया तो दिस वैल्यू इज 6/6, इट इज 1 एम्पियर। ये तो मैं ऐसे लिख दिया डायरेक्ट विदाउट अप्लाइंग द लूप रूल, नेट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दिया। ये जो मैं वैल्यू लिखा हूँ 1 एम्पियर, आई कैन से, आई कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ लूप रूल। लूप रूल से भी हम ये चीज़ सेम बता सकते हैं। लेट अस सी, इफ आई एम यूजिंग द लूप रूल, हाउ डू आई गेट, देखो एक सिंगल लूप है, इस सिंगल लूप में हम करंट का फ्लो फिर से देख सकते हैं एंड गेट द रिजल्ट ना। तो
तो व्हाट आई विल डू, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 6 वोल्ट बैटरी। आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, मैंने मान लो 6 वोल्ट से शुरू किया तो +6 लूप रूल में +6 वोल्ट इसका ले लिया। अब मैं इधर आ गया तो +6 एंड अगेन -2 प्लस जाऊँ तो ये भी +2 फिर से इस पे आ जाओ, इट इज़ +3, इट इज़ +3, तो 6 + 2 + 3 -5। मैंने पहले सारे बैटरी का वोल्टेज से लिख लिया। करंट फ्लो इज सेम I, करंट हर जगह क्या जा रहा है, I ही जा रहा है, तो उसको हम लिख लेंगे कैसे, तो -2I -3I एंड -1I, क्या हो गया 6 + 2 दे -2I, फिर क्या लिखोगे -2I के बाद -3I, इसको भी I ही मानेगा, I1 नहीं, एक ही वैल्यू I मान लिया, और -I का सम क्या हो गया 0, लूप रूल अप्लाई कर लिया। अब देखो 6 + 2 8 + 3 11, 11 - 5 कितना हो गया 6 -6I = 0 लूप रूल से। तो I की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6/6 इज 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट। तो यहाँ सर्किट में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो कितना आ गया 1 एम्पियर। और नेट वोल्टेज ड्रॉप भी अगर आप देखोगे तो वो भी क्या आएगा 0 आएगा। तो 6 वोल्ट था, 6 वोल्ट तो बैटरी की वजह से आ गया था, देखो 6 वोल्ट बैटरी की वजह से, और -6 × I = 0। तो नेट वोल्टेज ड्रॉप इन द लूप इज 0। तो करंट का ड्रॉप और सर्किट में कैसे आ रहा है ये रिजल्ट भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है फॉर फाइंडिंग लूप रूल एंड जंक्शन रूल का केस। नेक्स्ट, अब इसमें मैं I will take one more example for loop rule and junction rule. Let us see what I am saying here. Suppose this is a battery and one resistor. There is another battery, second resistor. There is third battery and resistor. They are like this. ये मान लीजिए आपका 3 वोल्ट बैटरी 1 ओम रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट बैटरी 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 वोल्ट बैटरी 1 ओम रेजिस्टेंस। दे आर लाइक दिस। ये 3 बैटरी अरेंजमेंट आ गए। और इफ आई हैव टू सी द करंट फ्लो, you have to find the current flow in all the different branches 3 volts say current coming here, it is I3, here it is I2, here it is I1, all the 3 currents are going like this। और तीनों बैटरी से ऐसे करंट आ रही है। अब पॉजिटिव से निकला तो निगेटिव पे एंटर करेगा, से इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, तो हियर करंट इज I3, हियर इट इज I2 and here it is I1, I can say। So this arrangement I have। First of all the junction rule if I apply here, तो what I will say I1 + I2 + I3 का सम क्या हो गया 0, I1 + I2 + I3 का सम वैल्यू क्या आ गया 0। जंक्शन रूल, फर्स्ट इज जंक्शन रूल, दैट इज करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा लूप रूल अप्लाई करूँगा। अब देखो पोलैरिटी ऑफ द रजिस्टर में देखो प्लस से माइनस, करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगा प्लस टू माइनस। हियर ऑल्सो करंट इज गोइंग लाइक दिस तो प्लस टू माइनस, हियर ऑल्सो करंट इज गोइंग लाइक दिस प्लस माइनस, ऐसे हम कर लेंगे। वी हैव गॉट द 3 अननोन्स, सो आई नीड टू हैव द 3 इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं एक लूप बनाऊंगा, तो फर्स्ट लूप रूल यहाँ देख लूँगा। आई विल फॉर्म द सेकेंड लूप रूल हियर एंड सी इनटू द सर्किट। ये कैसे रिजल्ट आएंगे वो मैं करूँगा। तो लूप 1 में देखो, तो लूप 1 में हाउ डू आई गो, जस्ट सी लूप 1 दिस। तो लूप 1 में 3 वोल्ट की बैटरी से शुरू करिए, तो +3, माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो +3 वोल्ट आ गया। 2 वोल्ट की बैटरी में मैं प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो इसलिए -2 लिख दिया, तो 3 - 2। अब देखो I2 में क्या लिखूँगा +I2, बिकॉज मैं यहाँ से जब लूप में ऐसे जा रहा हूँ तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो +I2, बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम -2 प्लस, और उसमें जा रहा हूँ +2 माइनस, तो क्या लिखूँगा -I3 = 0, इट इज दिस। तो मैं क्या लिख दिया लूप 1 से क्या पाऊँगा 3 - 2 इज 1 + I2, 1 + I2 = I3। सेकेंड इक्वेशन इज द फर्स्ट इक्वेशन, इट इज सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये आ गया आपके पास 1 + I2 = I3। अब नेक्स्ट लूप रूल यहाँ पर लगाते हैं सेकेंड में, लूप 2। लूप 2 को देखिए 2 वोल्ट की बैटरी शुरू करता हूँ तो माइनस से प्लस +2 वोल्ट,
माइनस से प्लस प्लस 2 वोल्ट और ये -1 वोल्ट। और देखो माइनस से प्लस गए तो +1 प्लस I1, माइनस से प्लस गए तो प्लस I1, और यहाँ पे प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो -I2 इक्वल टू 0। लूप लिए लगा दे, देखो प्लस से माइनस जा रहा हूँ तो -I2। ये रिजल्ट आपका बताओ, 2 - 1 क्या हो गया 1। तो दिस इम्प्लाइज देखिएगा 1 प्लस I1 प्लस 1 I1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया I2। इट इज क्वेश्चन नंबर 3। I1 प्लस 1 इक्वल टू I2, समझ गए। तो ये रिजल्ट आ जा रहा है I1 प्लस 1 इक्वल टू I2। ये वाला तो ये I1 प्लस 1 लिखो, इसको आप 1 लिखो ना। तो I1 प्लस 1 इक्वल टू I2, तो मैं क्या करना चाहता हूँ I1 प्लस 1 इक्वल टू I2। ये रिजल्ट आया आपके पास, ठीक है। I1 प्लस 1 इक्वल टू I2 आ गया। और वो देखिए I3 की वैल्यू क्या आ रही है, I2 प्लस 1 आ रही है। I3 की वैल्यू इज I2 प्लस 1, I3 इज I2 प्लस 1। तो मैं अगर इस वाले क्वेश्चन में जाता हूँ तो व्हाट आई विल सी, व्हाट आई कैन डू। अब देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में इन तीनों को अप्लाई करना चाहता हूँ तो व्हाट आई विल गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए I3 की वैल्यू क्या आ रही है, I2 प्लस I3 इज I2 प्लस 1, और I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी I2 माइनस 1। I1 यहाँ से देखो तो I1 की वैल्यू क्या आ सकती है, I1 इज I2 माइनस 1। तो I1 को लिख देता हूँ I2 माइनस 1, करेक्ट। I1 को लिख दिया मैंने I2 माइनस 1 प्लस I2, और I3 कितना है, I3 इज I2 प्लस 1। यहाँ देखिए I3 इज I2 प्लस 1। इसका सम 0 कर दो। अब आप देखिए I1 की वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, देखिएगा I1 इज I2 माइनस 1 ना, I1 इज I2 माइनस 1, ये I2 माइनस 1 है, ये I2 माइनस 1, I1 इज I2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया I2 माइनस 1 प्लस I2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो -1 प्लस 1 ये 0 हो गया, I2 कैंसिल हो गए। तो I2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0 एम्पियर, I2 0 एम्पियर, I2 0 एम्पियर आ गया। अब I2 का 0 एम्पियर आएगा तो I3 देख लो, I3 का इसी क्वेश्चन देखता हूँ तो I3 0 प्लस 1, तो ये प्लस 1 एम्पियर आ गया। एंड नेक्स्ट आई हैव टू सी I1 इज I2 माइनस 1, I1 इज I2 माइनस 1, 0 माइनस 1 देगा -1 एम्पियर, ठीक है। -1 एम्पियर, 0 एम्पियर, ऑल द 3 वैल्यूज आई गॉट। तो 1 0 -1 दिस वैल्यूज कंडीशंस आई एम गेटिंग। तो व्हाट डज इट मीन, I3 तो +1 आ गया, तो I3 वैल्यू इज +1, मतलब माई एज्यूम डायरेक्शन वॉज करेक्ट। I2 वैल्यू 0 आ गई है, तो यहाँ तो कोई वोल्टेज रहा ही नहीं। और I1 की वैल्यू क्या आ गई -1, मतलब हियर करंट डायरेक्शन विल गेट रिवर्स्ड। तो यहाँ पे जो करंट होगा दिस करंट इज रिवर्स्ड, I1 इज रिवर्स्ड, क्योंकि माइनस आ गया, I1 इज रिवर्स्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। I1 वैल्यू माइनस इज कमिंग, इट इज रिवर्स्ड। और फिर से देखो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा हर पॉइंट पे, मान लो मैं कहता हूँ A और B, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप देखो, मैं B से चलता हूँ तो B से गया तो यहाँ पे ड्रॉप हुआ -1 वोल्ट का, और गेन हुआ +3 वोल्ट का। तो -1 + 3 क्या होगा 2 वोल्ट। तो B से A पे जाऊँगा तो ये 2 वोल्ट हाइयर है, तो VB + 2 = VA। तो मैं कहूँगा VA माइनस VB की वैल्यू क्या आ गई 2 वोल्ट, ये आएगा आपके पास, VA माइनस VB 2 वोल्ट आ गया। यहाँ भी देखो 0 वोल्ट है, तो यहाँ भी अगर मैं A डैश लिखता हूँ एंड इट इज B डैश, A डैश B डैश का गैप भी फिर से क्या आएगा 2 वोल्ट। कैसे, यहाँ करंट 0, तो B डैश + 2 = VA डैश, तो यहाँ भी 2 वोल्ट आ गया। और यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ पे करंट इज गोइंग इनसाइड, करंट यहाँ पे अंदर जा रही थी, ये प्लस माइनस, तो ये 1 वोल्ट और ये भी 1 वोल्ट का ड्रॉप। तो यहाँ पे देखोगे ये B डबल डैश और A डबल डैश,
तो आपका यहाँ पे वोल्टेज देखिए, यहाँ वोल्टेज देखिए, यहाँ ऑल द थ्री दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीनों के बाद जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा, डेल्टा वी ए बी इक्वल टू डेल्टा वी ए वन बी वन इक्वल टू डेल्टा वी ए टू बी टू ना, ए डबल डैश बी डबल डैश, सारी वैल्यू क्या आ रही है, 2 वोल्ट आ रही है। तो दिस कंडीशन इज करेक्ट। तो वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ दे आर बीइंग डन। तो करंट, वोल्टेज, लूप रूल, जंक्शन रूल, तो ये सारा केस यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया। तो क्वेश्चन कैसे भी आए आप उसमें इन कंडीशंस को अप्रोच करो, यू विल ऑलवेज गेट इट करेक्ट। एक तरीका है, एक मेथड है जिससे हम लोग लूप रूल और जंक्शन रूल दोनों को अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है, दैट थिंग इज देयर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जहाँ भी मिलेगा तो वहाँ पे आप देखोगे दिस थिंग कि बैटरी कॉम्बिनेशन में अब वोल्टेज ड्रॉप जो आता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो वोल्टेज ड्रॉप को सेम रहना भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन मिल जाती है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन सी लूप रूल और जंक्शन रूल से कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हम लोग अप्लाई करके देख सकते हैं, कितने भी बैटरी वोल्टेज हों, और दिस इज़ क्वाइट हेल्पफुल। अब जैसे मान लो वन मोर केस आई एम टेकिंग, जस्ट सी, एक मैं केस ले रहा हूँ जो रिवर्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो मान लो इफ आई से दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 2 ओम, लाइक दिस, ये कुछ है, एंड दिस इज 3 ओम, एंड देयर इज ए बैटरी वोल्टेज V, मान लो मैं यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूँ, एंड इट इज सेट दैट फाइंड आउट करेंट एवरीवेयर। और आर नेट क्या आएगा, तो आर नेट की वैल्यू हम कैसे निकालें, करेंट इन ऑल द ब्रांचेस क्या होगा, ऑल दैट वैल्यूज वी कैन सी। तो यहाँ पे मैं अगर इफ़ आई से आई अप्लाई द कंडीशन कि हियर करंट इज गोइंग एज I1, और यहाँ जो करंट आ गई से I2 जा रही, I1 I2 करंट दे आर गोइंग, आई हैव टू सी दिस वैल्यू ऑफ I1 एंड आई हैव टू सी दिस वैल्यू ऑफ I2 एंड आर नेट, सारी वैल्यू निकालें। तो देखो यहाँ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ नहीं दिख रहा है, इवन ये रिवर्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, इट इज रिवर्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। हाउ डू आई गो, इस केस में मैं कैसे करूंगा, ये रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जो निकली, मान लो से दिस करंट वाज गोइंग I, और ये यहाँ पे I1 I2 में ब्रांच हो गई, तो यहाँ पे ध्यान देगा व्हाट द करंट इज गोइंग आउट, सेम करंट शैल एंटर ऑल्सो। तो I की वैल्यू I1 प्लस I2 हो गई जंक्शन रूल से। अब आप देखें क्या, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे I2 आ रही है, दिस करंट इज गोइंग I2, तो यहाँ पे ये 2 ओम से सिमेट्री का देखोगे तो यहाँ भी करंट I2 ही जाएगी, I2 आ रही थी यहाँ पे, सेम करंट I2 विल गो लाइक दिस, ये प्लस हो जाएगा इसका, ये माइनस हो जाएगा, तो करंट I2 विल गो लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे I1 आ रहा है, तो यहाँ पे जो करंट जाएगी दिस इज I1, ठीक है, और ये हो गया प्लस माइनस। आप यहाँ पे अब क्या देखोगे, द करंट फ्लो, अगर I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो कोई एक डायरेक्शन आप यहाँ पे एज्यूम कर लोगे। तो व्हाट आई विल से, अगर मान लो मैं एज्यूम करता हूँ यहाँ पे I2 और माइनस I1, तो ये करंट मैं यहाँ भेज देता हूँ प्लस से माइनस, तो यहाँ करंट क्या आ गई आपकी I2 माइनस I2 माइनस I1, दिस थिंग आई कैन डू, एंड लूप रूल से मैं सॉल्व करके नेट वोल्टेज और रेजिस्टेंस को निकाल सकता हूँ। अब आप देखिए I1 I2 की वैल्यू में निकालूँ, तो मैं एक लूप रूल यहाँ पे यूज़ करता हूँ, जस्ट सी आई विल यूज द वन लूप रूल। तो व्हाट आई विल से, लूप 1 में देखोगे, इन दिस लूप 1 हाउ डू आई गो, तो देखोगा 2I2, तो माइनस 2I2, वाई एम राइटिंग, प्लस से माइनस जा रहा है तो माइनस 2I2 लाइक दिस। अब यहाँ देखो मेरा करंट क्या, I2 माइनस I1, तो माइनस 3 टाइम्स क्या करोगे आप, I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, इट्स दिस। अब देखिए यहाँ पर आ गए हम लोग, अब यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो प्लस माइनस से प्लस, लूप में से जा रहे हैं तो माइनस से प्लस में प्लस हो गया, प्लस I1 का सम वैल्यू क्या हो गई 0। अब देखो क्या होगा, माइनस 2I2 माइनस 2I2 माइनस 3I2 माइनस 3I2, ये आ गया देखिए, माइनस 2I2 माइनस 3I2, और ये क्या हो गया प्लस
3i1 प्लस 3i1 प्लस i1 का सम वैल्यू क्या हो गया 0। अब आप देखो -2i2 -3i2 -5i2 प्लस 4i1 इक्वल टू 0। तो मैं क्या क्या कह पाऊँगा i1 इक्वल टू 5/4 i2। तो एक कंडीशन आ गई मेरे पास, i1 की वैल्यू जो आ गई i1 इज 5/4 i2। दिस कंडीशन आई हैव जस्ट सी 4i1 की वैल्यू 5/4 i2, ये रिजल्ट आ गया आपके पास। ये एक लूप रूल ये हो गया। एक लूप ऐसे बना दूंगा, देखो ये तो सिमेट्री आ जाएगी। सेकेंड लूप इज दिस बैटरी के साथ, उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो बैटरी के साथ वाला देखो, ये बैटरी और ये ऐसे आएगा ये। तो मैं देखो लूप टू मैं कैसे लेता हूँ, जस्ट सी हाउ इट गो विद द लूप 2। तो लूप 2 में 12 वोल्ट की बैटरी प्लस 12 -i1 -2i2 इक्वल टू 0, ये आ गया। और i1 को मैं क्या दूंगा 5/4 i2। तो 12 माइनस i1 को क्या ले दूंगा 5/4 i2 -2i2 इक्वल टू 0। दिस थिंग आई हैव। तब आप देखिएगा यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, आपके पास वैल्यू गई 12 इक्वल टू 5/4 i2, और ये आप 2 की क्या ले सकते 8/4 i2। तो 5/4 प्लस 8/4 इंटू i2, ये टर्म क्या आएगा 5 + 8 13/4 i2, ये आ गया वैल्यू। तो आपका वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे देखो, इफ आई से i2 की वैल्यू क्या आ गई 48/13। i2 की वैल्यू आ गई 48/13 एम्पियर। i2 इज 48/13 एम्पियर, 48/13 एम्पियर i2 आ गई। i1 क्या आ गया, i1 भी निकाल लीजिए। i1 की वैल्यू क्या आ गई 5/4 और i2 क्या है 48/13, 48/13। तो 12 4 जा 48, तो 60/13, ये हो गया 60/13 एम्पियर। ये हो गया i1 हो गया 60/13, ये आ गया कितना आपका दिस। तो वैल्यू आई हैव गॉट, i1 की वैल्यू देख लो, i1 की वैल्यू क्या आ रही 60/13 एम्पियर, 60/13 एम्पियर। और i2 कितना आ चुका है आपके पास 48/13, 48/13 एम्पियर। आर नेट अगर निकालना है तो टोटल करंट i1 प्लस i2। आर नेट की वैल्यू क्या है वोल्टेज ओवर आई नेट क्या है i1 प्लस i2। तो वोल्टेज देखो आपके पास कितना गया था 12, और ये वैल्यू क्या गई 40, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 60 + 48 108 है, 108 अपॉन 13, ये वैल्यू आ गया आपके पास। अब 12 9 जा 108, तो 13/9 ओम। आर नेट की वैल्यू क्या आ गई 13/9 ओम। तो देखो एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। आर नेट की वैल्यू मैंने क्या निकाल दी 13/9। तो सीरीज पैरेलल ऐसा कुछ नहीं था, तो नेट वैल्यू आई हैव यूज्ड। और क्या था ये रेसिप्रोकल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज था। और वोल्टेज ड्रॉप एंड एवरीथिंग वी कैन सी। तो हम यहाँ पे ये भी तरीका एक यूज़ कर सकते हैं। तो लूप रूल एंड जंक्शन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रिवर्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने इसको कैसे यूज़ किया है एक बार इसको आप चेक कर सकते हो। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड हाउ आई हैव डन विद द रिजल्ट्स ना, ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। तो लूप रूल जंक्शन रूल की फॉर्मेशन, और वहाँ से कोई भी सर्किट हो, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, नॉन सिमेट्रिकल भी हो सकता है, बट ऑल द केसेस में वोल्टेज करंट ड्रॉप एंड ऑल दिस वी कैन गेट। तो इसको अप्लाई करके डिफरेंट केसेस देखेंगे। अब इसके बाद भी आता है कि फंक्शन ऑफ बैटरी, हाउ डज इट वर्क, 2-3 बैटरी का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, वो सारे केसेस भी हम लोग ले सकते हैं, वो भी कई बार चीज़ आएगी। और वोल्टेज के पावर एंड नेट वोल्टेज कैसे आता है, करंट कितना गया, मैक्सिमम करंट ड्रॉ इन द सर्किट, दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू।